कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपने फसल छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और श्यामू भी अपनी फसल को छोड़कर घर चला आता है। सीता, अगर ऐसे ही आंधी और बारिश चलती रहे तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। आप भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान हमारे फसल को कुछ नहीं होने देंगे। हरिपुर नामक एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी सीता और 5 साल का बेटा गोलू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्यामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और जब सब्जियां तैयार हो जाता था तब सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था और सब्जियों को बेचकर जो पैसे आते थे उस पैसों से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। श्यामू ने इस बार मिर्च की खेती किया था। सीता, इस बार मिर्च का पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी काफी अच्छा होगा। बस हमें अब कुछ दिन में मिर्च तोड़ लेना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत को मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे छत से पानी टपकता है और सभी सामान गीले हो जाते हैं। हाँ सीता, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपने छत की मरम्मत करवाएंगे। और हाँ, गोलू काफी दिन से टीवी की मांग कर रहा है। इस बार उसके लिए टीवी जरूर लेकर आएंगे। अगले दिन जब श्यामू खेत में जाता है तब उसका पड़ोसी श्याम उससे कहता है, श्यामू, इस बार तो तुम्हारा फसल काफी अच्छा हुआ है और हाँ, इस बार तूने काफी मेहनत किया है। शहर में मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल को काफी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें उससे बात कराता हूँ। हाँ श्याम भैया, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, काम खत्म करने के बाद शाम को आता हूँ तुम्हारे घर। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपने फसल छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और श्यामू भी अपनी फसल को छोड़कर घर चला आता है। सीता, अगर ऐसे ही आंधी और बारिश चलती रहे तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। आप भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान हमारे फसल को कुछ नहीं होने देंगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश पूरे रात भर होती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकते ही श्यामू अपने खेत की ओर चला जाता है। खेत में पहुंचकर वह देखता है कि वर्षा के कारण उसकी सारी मिर्च की फसल नष्ट हो गई है। सिर्फ कुछ ही मिर्च के पौधे सही सलामत थे। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये तो अनर्थ हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा हमारा? तभी श्यामू की नजर खेत के कुछ फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई होने के कारण बची हुई थी। श्यामू बची हुई मिर्च की फसल इकट्ठा करके घर ले आता है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इतनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही फसलें बची थी, उन्हें मैंने तोड़ कर ले आया। इतने मिर्च बेचकर 2-3 दिन का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होगा। अब हम क्या करेंगे? आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी सीता को एक विचार आता है। हमारे पास जो मिर्च बचे हैं उनसे हम क्यों ना मिर्च के पकोड़े बनाकर बाजार में बेचें। मुझे लगता है गांव वालों को मिर्च के पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत तो आमदनी आ ही जाएगा। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, इस बार तो बारिश का मौसम भी है।
और लोग गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े खाना बहुत पसंद करेंगे। हम कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। मैं कल से ही मिर्च के पकौड़े बेचना शुरू करूंगा। शामू ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन शामू बाजार में मिर्च के पकोड़े का ठेला लगाया। शामू ने जैसे मिर्च के पकोड़े बनाए, उसके खुशबू से ही शामू के ठेले पर ग्राहक आ पहुँचे और मिर्च के पकोड़े खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी गांव का एक आदमी शामू के पास आता है। क्या बात है भैया, तुम मिर्च के पकोड़े बेचने लगे? खेती बाड़ी छोड़ दिए हो क्या? चंदू, तुम्हें तो पता है कि इस साल मेरा फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास बस एकमात्र यही साधन है, बस किसी तरह मिर्च के पकौड़े को बेचकर खेती करने का पैसे जमा हो जाए। कुछ दिन के भीतर ही शामू ने मिर्च के पकोड़े को बेचकर इतने पैसे कमा लिया कि वह फिर से फसल बोने की स्थिति में आ गया। शामू ने फिर से अपने खेतों पर खेती करनी शुरू कर दिया। शामू ने इस बार बैगन का चारा लगाया। कुछ ही महीनों में शामू की मेहनत रंग लाई और बैगन की फसल तैयार हो गई। लेकिन गर्मी के कारण कुछ बैगन के पौधे सूख जा रहे थे, जिस वजह से शामू बहुत उदास था। क्या हुआ श्यामू, इतने उदास क्यों लग रहे हो? सीता, जो मैंने बैंगन का चारा लगाया है, उसमें से अधिकतर बैंगन के पौधे गर्मी के कारण सूख जा रहे हैं। जब बारिश चाहिए तब बारिश हो नहीं रही, और जब बारिश नहीं चाहिए थी तब बारिश आकर हमारे सारे फसल को नष्ट करके चली गई। तभी सीता को एक विचार आता है। श्यामू, तुम एक काम करो, खेत के पास एक कुआं खुदवा लो, जिससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी। सीता, तुम्हारा विचार तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मिर्च के पकौड़े बेचकर जितने पैसे आए थे, उससे मैंने बैंगन के चारे और खाद खरीद कर ले आया हूँ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खेतों में कुआं खुदवा सकूं। श्यामू, तुम एक काम करो, गांव के जमींदार से पैसे उधार ले लो और कुआं बनवा लो, और जब फसल तैयार हो जाएगा तब उसे बेचकर पैसे लौटा देना। शामू सीता की बात पर सहमत हो गया और अगले दिन वह जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार जी, गर्मी के कारण मेरे खेत के सारे फसल सूख जा रहे हैं। मुझे खेत पर कुआं बनवाना है, तो आप कुछ पैसे मुझे उधार दे सकते हैं। फसल तैयार होने के बाद उससे बेचकर मैं आपका पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते, तब तक वह चीज मेरे पास ही रहेगा। जमींदार जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया ब्याज पर ही पैसे उधार पर दे दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारा जमीन तो है, तुम अपने जमीन गिरवी पर रख सकते हो। जमींदार जी, मेरा जमीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई उपाय नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। शामू जमींदार की बात से सहमत हो जाता है और जमींदार से पैसे उधार लेकर वह अपने घर चला आता है। सीता, मैंने जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लिया हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी पर रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी? तुम्हें पता है ना, जमींदार कितना चालाक और लालची है। अगर हम 1 महीने में उनका ब्याज नहीं चुका पाए तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। सीता, मुझे पता है, पर मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। मैं जल्द से जल्द जमींदार का पैसा लौटा दूंगा। शामू ने अपने खेत पर कुआं बनवाया। अब शामू को पानी की दिक्कत नहीं हो रही थी और कुछ ही महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी से तैयार हो गई। जमींदार बहुत चालाक और धुंध इंसान था। वह अक्सर ही लोगों को ब्याज पर पैसा देता और उसे भी हरदम ठगने में लगा रहता था। अब जमींदार की नजर शामू के खेत पर था।
जमींदार श्यामू के खेत को कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने रात को अपने आदमियों को भेजकर श्यामू के खेत में गाय छोड़ दी ताकि वह उनके फसल को नष्ट कर सके। श्यामू जब खेत की देखभाल करने गया तो उसने देखा कि एक गाय उसकी फसल बर्बाद कर रही है। अपने खेतों से गाय को हटाना शुरू किया। गाय भी कुछ खास फसल बर्बाद नहीं कर पाई थी, क्योंकि समय रहते ही श्यामू ने उन्हें वहां से हटा दिया था। गायों की शोर सुनकर सीता भी वहां तुरंत पहुंच जाती है और खेतों की ऐसी हालत देखकर वह कहती है, श्यामू, मुझे लगता है कि यह जरूर जमींदार का काम होगा। तुम्हारी बात सही है, ये जरूर जमींदार का काम है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं अपने खेतों में ही सोऊंगा जब तक कि हमारी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। श्यामू ने तय किया कि वह खुद ही अपने खेतों में सोएगा ताकि वह अपने फसल की रक्षा कर सके। अगले दिन जमींदार को जैसे ही पता चलता है कि श्यामू की फसल बर्बाद करने की तरकीब खराब हो गई है, तो वह नई तरकीब सोचता है। इस श्यामू को तो मैं मूर्ख समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत ही चालाक निकला। अब कुछ दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। फिर से रात में जमींदार ने अपने साथ जहरीली दवाई लेकर श्यामू के खेत में आया। वह जहरीली दवाई की छिड़काव करके श्यामू का फसल बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही जमींदार ने उन हरी फसलों पर दवाई छिड़काव करने जाता है, तभी सीता उसे देख लेती है। सीता जमींदार के पीछे एक जोर से डंडा मारती है। डंडा पड़ते ही जमींदार तुरंत जमीन पर गिर जाता है। सीता ने शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया और जमींदार के कारनामे गांव वालों को बताती है। देखो गांव वालों, जमींदार ने हमारे फसल को बर्बाद करने आया था। यह हमारी फसल में जहरीली दवाई मिलाने आया था, जिससे कि हमारी फसल बर्बाद हो जाती और हम इसका ब्याज नहीं दे पाते, और ब्याज ना देने के कारण यह हमारी जमीन को जब्त कर लेता। गांव वालों ने देखा कि जमींदार के हाथ में जहरीली दवाई की बोतल थी, जिससे वह श्यामू के फसलों को बर्बाद करना चाहता था। जमींदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि श्यामू की फसल को बर्बाद करने की? तुम हमेशा से लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई। जमींदार, हम लोगों ने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन तुमने हमारी भरोसा का गलत फायदा उठाया। तुम जैसे लालची आदमी का गांव में कोई हक नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ गांव वालों, मैं लालच में आ गया था। बहुत बड़ी गलती हो गई। श्यामू, मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा लालच में आ गया था। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जमींदार जी, आपकी माफी का हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। आपसे कभी उधार नहीं लेंगे और ना ही आपकी चालाकी का हिस्सा बनेंगे। अब गांव वालों के सामने सच्चाई आ गई थी। जमींदार को गांव वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और वह सर झुका के वहां से चुपचाप चला गया। श्यामू ने अपनी फसलों को बेचकर जमींदार का सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। श्यामू इसी तरह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन यापन करता था। यह कहानी यह दर्शाता है कि सच्चाई और मेहनत चाहे जितनी भी देर से सही, पर जीतती जरूर है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।